तो चलिए, जतिन तक आवाज नहीं जा रही, दोबारा से जुड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपको बता दें, यहां पर बड़ा अपडेट ये है कि एल्विश यादव ने खुद कबूल कर लिया है कि उन्होंने सांपों के जहर का अपनी पार्टियों में इस्तेमाल किया है। और आपको बता दें, एनडीपीएस एक्ट के तहत इसमें 10 साल की सजा का प्रावधान है। 14 दिनों की अभी न्यायिक हिरासत में है एल्विश यादव। लेकिन आज ये बड़ी खबर है, पुलिस सूत्रों के हवाले से एल्विश यादव ने बड़ा खुलासा किया है। मामले में जो गिरफ्तार हुआ है उसने कबूल किया है सांपों के जहर का इस्तेमाल किया गया था। और साथ ही इस मामले में पहले से 5 लोग गिरफ्तार किए गए थे, 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे। उनमें से एक राहुल नाम का व्यक्ति था जिसने इस पूरे मामले का खुलासा किया था, एल्विश के नाम का जिक्र किया था और ये बताया था कि एल्विश उनके साथ लंबे वक्त से संपर्क में था। और इस बीच एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे, उत्तराखंड कांग्रेस में भगदड़ मच गई है। बड़ी खबर, 3 दिन में 8 बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। बीजेपी में धन सिंह नेगी, राजेंद्र भंडारी पहुंच गए हैं। बीजेपी में विजयपाल सजवाण, मालचंद अनुकुति गुसाई ने भी कांग्रेस छोड़ दी है। यानी कि कांग्रेस का हाथ उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं को रास नहीं आ रहा है। और ये बड़ा नुकसान कांग्रेस के लिए यहां पर है कि मात्र 3 दिन के अंदर 8 बड़े नेता, धन सिंह नेगी जैसे दिग्गज नेता भी पार्टी का साथ छोड़ देते हैं, बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। चुनाव नजदीक है और ये देखिए, चुनावी तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। और उससे पहले जिस तरीके से कांग्रेस को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं, इन नेताओं को समेट कर रखने में, इनको मना कर रखने में कांग्रेस कहीं ना कहीं नाकाम साबित होती नजर आ रही है। क्योंकि बात सिर्फ उत्तराखंड की नहीं है, अगर अन्य राज्यों की भी बात करें तो वहां से भी कांग्रेस के जो नेता हैं कर छटकते नजर आ रहे हैं। तो उत्तराखंड कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है, इस्तीफों का दौर थम नहीं रहा है। बीते 3 दिनों में 8 नेताओं ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। इसको लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस ना तो इंडी के साथ सीट शेयरिंग का विवाद सुलझा पा रही है और ना ही पार्टी से नाता तोड़ने वालों को रोक पा रही है। उत्तराखंड कांग्रेस में हालात भी कुछ यही है। यहाँ इस्तीफों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रदेश में पार्टी को लगातार एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। अब टिहरी से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके वरिष्ठ नेता धन सिंह नेगी और पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह भंडारी ने पार्टी छोड़ दी है। 3 दिन में 8 बड़े नेताओं के इस्तीफे से पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं से पहले इस्तीफे देने वाले कांग्रेस नेता राजेंद्र भंडारी ने दिल्ली में बीजेपी का दामन थाम लिया। सीएम पुष्कर सिंह धामी, मंत्री पीयूष गोयल और उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। उत्तराखंड कांग्रेस में 3 दिन में देखा जाए तो 8 नेता ऐसे हैं जिन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता से, जहां पर एक निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरी है। बिल्डिंग गिरने से 2 लोगों की मौत हुई। मलबे से 13 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। मलबे में अभी भी 7 लोगों के फंसे होने की आशंका है। मलबे में लोगों को निकालने का काम लगातार चल रहा है। दक्षिण कोलकाता में निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरी है। ये 5 मंजिला इमारत थी। मलबे में 21 लोग फंसे हुए थे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 21 लोग फंसे हुए थे। लोगों का रेस्क्यू का काम चल रहा है। लेकिन दुखद बात यह है कि 2 लोगों की मौत हो चुकी है। और यहां पर आप देखिए कि सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो हैं वो दौरा करने के लिए पहुंची हैं। हादसे वाली जगह पर ममता बनर्जी पहुंची हैं, लोगों से मिल रही हैं, बातचीत कर रही हैं। निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरने के बाद ये बड़ा हादसा हुआ। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो जाती है और ये 5 मंजिला इमारत थी। आखिर क्या कुछ कारण रहे, ये सब कुछ जांच के बाद ही साफ होगा। लेकिन 7 लोगों के अभी भी फंसे होने की आशंका है, जिसके बाद खुद घटनास्थल पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची हैं। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बड़ा हादसा हो गया। निर्माणाधीन 5 मंजिला इमारत यहां पर ढह गई, जिसकी वजह से काम कर रहे कई लोग मलबे के नीचे दब गए। इस घटना से मौके पर हड़कंप मच गया। देखते ही देखते लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई, जिसने मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन लोग कामयाब नहीं हो पाए। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन की तमाम टीमें मौके पर पहुंची और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने का काम शुरू किया गया।
कई घंटों तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मलबे में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला गया। इसके बाद उन लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि मलबे में अभी भी कई लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें रेस्क्यू करने के लिए तमाम गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। साथ ही मलबे को हटाने का काम भी किया जा रहा है। घटनास्थल पर कई आला अधिकारी जांच कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर रायबरेली से है, जहां पर दरअसल एक हादसा सामने आया और इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। फ्लाईओवर की रेलिंग से तेज रफ्तार बाइक टकरा गई और ये हादसा सामने आया। जानकारी आप तक पहुंचा रहा है। ये देखिए सीसीटीवी फुटेज, ये सीसीटीवी की तस्वीरें भी आपके सामने रख रहे हैं। ये फ्लाईओवर पर यह हादसा हुआ जहां पर रेलिंग से बाइक टकरा जाती है। ये देखिए कितनी तेज रफ्तार के साथ ये बाइक बहुत तेजी के साथ आ रही थी और जब फ्लाईओवर पर कट ले रही थी, कट लेते ही फ्लाईओवर की रेलिंग से बाइक वाला टकरा जाता है और बाइक टकराते ही किस तेजी के साथ बाइक पलट जाती है वो इन तस्वीरों के जरिए नजर आ रहा है। हालांकि बाइक सवार शख्स ने अपने आप को संभाला। जैसे ही बाइक पलटती है वो सबसे पहले उठता है और अपने आप को संभालता है, अन्यथा पीछे से जिस तेजी रफ्तार के साथ गाड़ियां आ रही थी कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। रायबरेली का ये सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं। और अब अगली खबर आपको अमेरिका के फ्लोरिडा से बताते हैं, जहां पर गोलीबारी का मामला सामने आया है। दरअसल समुद्र किनारे कुछ लोगों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया, जिसमें कई लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। पूरा मामला क्या है, 1 मिनट की रिपोर्ट में दिखाते हैं। अमेरिका के फ्लोरिडा से एक बार फिर गोलीबारी की घटना सामने आई है। दरअसल यहां समुद्र किनारे कुछ हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस घटना से मौके पर भगदड़ मच गई। लोग गोलियों से बचने के लिए इधर से उधर भागने लगे। इस बीच कुछ लोग गिर भी गए। हालांकि किसी तरह से उन लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। फिर भी 3 लोग हमलावर की गोलियों की चपेट में आ गए। गोली लगने से 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। भारी संख्या में मौजूद पुलिस के जवानों ने इलाके को सील कर दिया है और जांच शुरू कर दी है। दरअसल ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका में गोलीबारी हुई हो या इस तरह की कोई घटना सामने आई हो। इससे पहले भी तमाम ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कोलकाता के मोटिया ब्रिज में 5 मंजिला इमारत गिरने को लेकर शुभेंदु अधिकारी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने पोस्ट किया। घटना पर शुभेंदु ने दुख जाहिर किया है। अजमेर में साबरमती एक्सप्रेस और मालगाड़ी के बीच टक्कर। पटरी से उतरे ट्रेन के 4 डिब्बे एक ही ट्रैक पर दोनों ट्रेन आ जाने की वजह से हादसा हुआ। हैदराबाद में 2 चोरों ने एक स्कूल को बनाया अपना निशाना। स्कूल में घुसकर 7 लाख नगद पर हाथ साफ किए। चोरी की घटना सीसीटीवी में हुई कैद। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जंगलों में आग लगी। आग की चपेट में आया पहाड़। तस्वीरें सामने आई। मध्य प्रदेश के सीधी में रफ्तार का कहर देखने को मिला। सड़क हादसे में कई लोग घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में फ्लाईओवर की रेलिंग से टकराई तेज रफ्तार बाइक। हादसे में गंभीर रूप से घायल बाइक सवार अस्पताल में इलाज जारी है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहा था ससुराल पक्ष। फरार आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार कार ने 3 साल की मासूम बच्ची को कुचला। मौके पर ही मासूम की मौत हुई। मिजोरम के मामित और नुंगलोई में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। 48 बटालियन सीमा सुरक्षा बल ने शिविर का आयोजन किया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 2 तेंदुए को तारों से फंसाकर बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया। अज्ञात लोगों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ। उत्तर प्रदेश के एटा में चलते ट्रक में लगी भीषण आग। सड़क पर मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। यूपी के बदायूं में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हुई। युवक की मौत से परिवार में कोहराम मचा। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उत्तर प्रदेश के आगरा में पुलिस और बावरिया गैंग के बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई। 15,000 के नामी बदमाश जितेंद्र उर्फ धीरू गोली लगने से घायल हुआ। यूपी के बांदा में